नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। बहुत दिनों से मैं यह विचार कर रहा था कि आप सभी के बीच में वह कविता लेकर के उपस्थित हूं जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बहुत लोगों को तो पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। जो हमारे प्रिय छात्र हैं, प्रिय श्रोतागण हैं, उन सभी के लिए एक प्रयास कि आखिर वह हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जब कलम उठाया तो उस कलम के माध्यम से क्या क्या कह डाला, हम सभी इसके बारे में सुनेंगे। यह प्रसंग है रश्मि रथी का, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण के बार बार समझाने पर भी दुर्योधन जब नहीं माना, अब ये तय हो गया कि भैया रण संभव है, रण होगा ही। उस समय का यह प्रसंग है। कृष्ण भगवान की जो चेतावनी है वह किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, आइए मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि वर्षों तक वन में घूम घूम, पांडवों के लिए कह रहे हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, शहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। शहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न शब दिन सोता है, सौभाग्य न शब दिन सोता है, देखें आगे अब क्या होता है, देखें आगे अब क्या होता है। कृष्ण भगवान की चेतावनी थी क्या कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडवों का संदेश लेकर के हस्तिनापुर गए थे कि युद्ध का परिणाम बड़ा ही भीषण भयंकर होता है, इसलिए युद्ध में किसी की भलाई नहीं है। तो युद्ध को रोकने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान जो है भैया हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर उस समय राजधानी थी। तो मैत्री की राह, मित्रता की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था वो संदेशा? संदेशा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा हो और इसमें भी अगर कोई बाधा हो, तो दे दे केवल 5 ग्राम, तो दे दे केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। केवल 5 गांव दे दो, दे दे केवल तुम 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार। भगवान ने यह रखा भैया कि धरा नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन से केवल 5 गांव ही दे दो आप, और हम उसी में जी लेंगे और अपनों पर हम कभी तलवार नहीं उठाएंगे। फिर आगे क्या होता है देखिए कि दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका,
उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कह रहे हैं कि जब मनुष्य का नाश होने का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी दुर्योधन की। आगे देखते हैं कि हरिभीषण ने हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार शकल। मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार शकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। और आगे क्या कह रहे हैं कि उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भगवान अपने स्वरूप को बता रहे हैं। उस विश्वरूप का दर्शन जो अर्जुन को कराए हैं गीता के 11वें अध्याय में भैया, विश्वरूप दर्शन वो बता रहे हैं दुर्योधन को कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार शकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार संहार झूलता है मुझ में। और उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे है। मैनाक पर्वत वह पैर है मेरे, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। जो इस आकाश में ग्रह तारे नक्षत्र आदि दिखाई देते हैं हे दुर्योधन, वो सब मेरे मुख में है। आगे क्या कह रहे हैं कि दिग्हो तो दृश्य कांड देख, देखने की क्षमता है और सामर्थ्य है तो देख। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। दिग हो तो दृग आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, न स्वर मनुष्य सुर जात अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिद्धु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। बाप रे, संपूर्ण अपना विस्तार ही बता दिए कि अगर आंख है तो उठा करके देखो, सारा ब्रह्मांड मुझ में है। 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ शिव मेरे अंदर है। और समस्त जो उत्पत्ति है वो मेरे द्वारा ही है, और समस्त जो लय है वो भी मेरे द्वारा ही है। और आगे कह रहे हैं कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, और दिखाते हैं क्या क्या कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत का आदि सृजन। यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, ये जो धरती है चारों तरफ 100 ही 100 बिछे मिलेंगे तुम्हें। और देख पहचान इसमें कहां तू है, और तुम पहचानो कि इसमें कहां पड़े हुए हो। इस प्रकार की चेतावनी भरी वाणी दुर्योधन को कह आए थे।
फिर भी नहीं समझ पाया। समझ रहे हैं आप सभी? और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम है। आप सोचिए कि कलम में क्या ताकत है। आगे आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। और क्या देखना है भैया कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, भूत वर्तमान और भविष्य, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। विराट स्वरूप पकड़े हुए हैं भैया, और सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब भी मूदता हूं लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है दुर्योधन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अगर मुझको तुम बांधना चाहते हो तो पहले ये अनंत आकाश को बांधो भैया, हैं? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, सोने को साध न सकता है, और वह मुझे बांध कब सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। समझ रहे हैं? आप सभी के लिए मेरा हृदय के सबसे ज्यादा जो करीब है वह यही है ग्रंथ रश्मि रथी, और उसमें भी कृष्ण का, दुर्योधन का जो चेतावनी है वो सबसे अप्रियतम है। जीवन में कभी अगर समय मिले तो जरूर आप सभी सुनिए और पढ़िए भी। और आगे क्या कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तूने माना। मैं तब से शांति के दूत बन करके आए थे भगवान, और कह रहे हैं कि समझा समझा के मैं थक गया। तब कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। मित्रता क्या होती है उसके मूल्य भी नहीं समझ पाए। कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। ले मैं अब जाता हूं, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, और जीवन जय का कि मरण होगा, जीवन जय का कि मरण होगा। भगवान लास्ट में कह दिए भैया कि याचना नहीं अब तो रण होगा, क्योंकि शांति का दूत बन करके गए थे कि भैया युद्ध को किसी भी प्रकार से रोक लिया जाए। ठीक है, राजपाट मत दो, साम्राज्य मत दो भैया, केवल 5 ग्राम की याचना थी। और हितवचन तूने माना, मैत्री का मूल्य न, मित्रता का मूल्य भी नहीं पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूमि पर वह निप्रखर। फणशीस नाग का डोलेगा, फणशीस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। बाह्य श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूयासी होगा, आखिर तू भूयासी होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे,
जब इस प्रकार की उनकी वाणी सुनी ना, तो जो सभा थी भैया उसकी स्थिति क्या थी, अगली 4 पंक्तियों में देखिए आप सभी कि भाई पर भाई टूटेंगे, बिस्बाण बूद से छूटेंगे, बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, धराशायी हो जाएगा भैया तू भी, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। और थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र और विदुर जो हैं भैया, वही ऐसा लगता था कि जिनमें जान है, वरना सब के सब ऐसे लग रहे थे कि बेहोश पड़े हैं। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार थे, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। और भगवान सभा को छोड़ चले। क्या हुआ भैया, परिणाम क्या हुआ कि जब क्रोधित मनुष्य हो जाता है और परिणाम अपने पक्ष में नहीं होता, तो फिर वहां से उठकर चल देता है। और यही हुआ था उस केशव के साथ जो शांति का दूत बन करके आए थे। हुआ क्या कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण चकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। कर्ण भैया खड़ा हो गया और सकुचा करके आकर के मिला। ठीक है कि हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, कर मतलब हाथ पकड़ कर, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। प्रसंग ऐसा है भैया कि जब सभा से केशव लौट रहे थे, तो कर्ण बैठा था खड़ा होकर के और उन्हें छोड़ने बाहर आया। बाहर जब छोड़ने आया, तब क्या केशव ने क्या किए, उसका कर पकड़ लिए, हाथ। ठीक है, और हाथ पकड़कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर बैठा लिए। और रथ पर कैसे बैठ गए भैया, क्योंकि केशव जिस रथ पर आए थे उसका कोई ना कोई सारथी रहा होगा। लेकिन कर्ण जब सवारी हुआ वहां पर, तो कर्ण ने कहा कि सारथी उतरो, अब मैं चलाऊंगा इसे, क्योंकि इस रथ पर बैठने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं है, त्रिलोक का स्वामी है। तो अगर आप सभी के साथ भी कभी ऐसी सत्संगति मिले और आपके घर पर आगमन हो, तो उसे छोड़ने के लिए जरूर 2-4 पग आगे बढ़ करके जाया करिएगा। ये यही कर्ण बतलाता है, हमको यही सिखाता है कि मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आए हुए अतिथि का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, वो हमें कर्ण से सीखना है। और अब संवाद शुरू होता है भगवान कृष्ण और कर्ण का। ठीक है, तो आइए हम सभी सुनते हैं कि हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। भगवान ठंडे हो गए जब कर्ण साथ में हो लिया, तो कह रहे हैं कि समदम की टेढ़ी घात चली, रथ चला परस्पर बात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हे कर्ण, अब कोई शेष उपाय नहीं बचा। और क्या कह रहे हैं, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। कह रहे कि अब विवश हुए धनु धरने को, और पूरे क्षत्रिय समूह का समूल नाश करूंगा मैं। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं। सबने ताने मारे भैया, हमने कितना कुछ सहा नहीं और विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, हमने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं,
पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। पर दुर्योधन मत वाला है, पर नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। ठीक है। अब कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं भैया केशव, कर्ण को बांध रहे हैं भैया। कैसे कि पा तुझे धन्य है दुर्योधन, कर्ण को कह रहे हैं कि पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उझे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा कर्ण, तू संग न उसका छोड़ेगा, तो वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। आखिर केशव ने बात लाकर रख ही दिया कि एक तुम ही हो भैया जिसके ऊपर वह संपूर्ण रूप से भरोसा कर रहा है, और तू संग न उसका छोड़ेगा, तो वह रण से क्यों मुंह मोड़ेगा। ऐसी स्थितियों को बता करके बड़ा ही दिव्य है रश्मि रथी भैया। भगवान कृष्ण ने सब तरह के बाण चलाए कि युद्ध को कैसे रोका जाए, मगर वही है कि जो विधाता की इच्छा है वह किसी न किसी प्रकार से पूर्ण होगा ही। तो मिलता हूँ मैं रश्मि रथी के भाग 2 में आप सभी के साथ। आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी का साथ सहयोग मिलता रहे, प्रेम और स्नेह मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा रश्मि रथी का भाग 2 लेकर के। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कृष्ण की चेतावनी भरा प्रसंग, रश्मि रथी दिनकर जी की रचना, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताइएगा। सादर नमस्कार।